सबको जय मसीह की। आज हम लोग यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए करके हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं परमेश्वर के वचनों की ओर। जैसे कि हम जानते हैं 2024 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और मनुष्य के हर एक जाति के पापों के लिए क्या करा, उन्होंने अपनी जान दी ताकि जो कोई पापों में श्रापों में है वो सब क्या करे, अपने पापों से श्रापों से छुड़े। तो सोच के देखिए, तो ऐसा यीशु मसीह इसीलिए आए थे। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ है करके हम पहले देखिए। स्टार्टिंग में बताता हूँ। जैसे कि बाइबल में यीशु मसीह के पहले से को जो जनरेशन है, उससे पहले से जितनी भी जनरेशन है जहां पे परमेश्वर ने स्टार्टिंग किया था, पूरे बाइबल में लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में अगर आप जेनेसिस 1 से पढ़ेंगे तो कि इस दुनिया की सृष्टि कैसे हुई, पहले दिन क्या बना, दूसरे दिन क्या बना, तीसरे दिन क्या बना, और परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि कैसे की करके पूरा चीजें परमेश्वर के बाइबल में, परमेश्वर के वचनों के बाइबल में लिखा हुआ है। तो आप जाएंगे तो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जैसे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनके दादाजी, मुझे तो ये मेरे दादाजी परदादी जी का नाम मुझे पता नहीं, पर बाइबल में क्या पूरे जनरेशन का नाम है। तो जाके जनरेशन कहाँ जाके एंड होती है, हम जाके देखते हैं। ये आखिर में फर्स्ट परमेश्वर ने पहला पहला परमेश्वर ने आदम और हवा को बना के, परमेश्वर ने एक वाटिका बना के उसके अंदर आदम और हवा को रखा और बोला तुम आप लोग एक पूरे इस वाटिका में रखे हुए पेड़ों के फल खा सकते हो, पर एक पेड़ का फल आप लोगों को क्या नहीं खाना, खाना नहीं। उस पेड़ का, वो पेड़ क्या था, बड़े भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करने का वो पेड़ था, ज्ञान प्राप्त करने का, उसका तो फल आप लोग मत खाना करके परमेश्वर ने बोला था। पर आदम और हवा ने क्या कर दिया, उस फल को खा लिया। खाने की वजह से क्या हो गया, इंसान की जीवन में क्या हो गया, पाप आ गया। पाप आने की वजह से क्या हो गया, पाप का दंड मृत्यु होता है। आपने कभी सोचा है आप या फिर मैं, क्यों हम लोग मरने से डरते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें नित्यता के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए बनाया था। पर क्या हो गया, इन लोगों ने फल खाने की वजह से क्या हो गया, परमेश्वर के कमांडमेंट को तोड़ दिया। परमेश्वर ने आपसे कुछ बोला, आपने उस चीज को तोड़ा, उसका उल्लंघन किया, तो उसको क्या बोला जाता है, पाप बोला जाता है। तो परमेश्वर ने कमांडमेंट दिया। तो वैसे ही वो तोड़ने की वजह से मनुष्य जाति क्या हो गई, पाप पे पाप करके और भी बुरी बनती गई। मर्डर होने लग गए, व्यभिचार होने लगे, बहुत सारे गंदी चीजें होने लगी। तो इसको परमेश्वर ने जब ऊपर से देखा, परमेश्वर ने सोचा ये मनुष्य जाति तो ऐसे ही नाश हो जाएगी करके परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और वो कैसे, परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को भेजकर मरियम के गर्भ के द्वारा, जब यीशु मसीह में से पैदा हुए थे उनके गर्भ से, तो जब पैदा होने के बाद ऊपर यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार, अद्भुत काम, बड़े बड़े काम किए। और उसके बाद क्या हुआ, यीशु मसीह को उन्हीं के लोगों ने, जो फरीसी सदूसी जो अगल बगल में थे, उन्होंने क्या कर दिया, क्रूस पे मार के उन्हें गाड़ दिया। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मारने का मतलब क्या है, कि जैसे कि पाप का दंड, जो हम गलतियां करते हैं उसका पाप का दंड क्या होती है, मृत्यु होती है। वैसे ही हमारे लिए, पूरे संसार के लिए कौन मर गया, यीशु मसीह मर गया। वो जो मृत्यु वहां पे जय पा चुकी थी आदम और हव्वा के उस समय पे, उसको यीशु मसीह ने क्या कर दिया, पाप से हमें छुटकारा देने के लिए क्या कर दिया, अपने आप को क्या कर दिया, क्रूस पे दे दिया, बलि दे दिया। तो उसके बाद क्या होता है, 3 दिन बाद यीशु मसीह जी उठे उस मृत्यु से। तो इसका मतलब क्या है, मृत्यु से जी उठने का, कि अब हमारे जैसे कि हम लोग उस पापों में थे, बुरे कामों में थे, तो उसमें से हमें क्या कर दिया यीशु मसीह ने, तीसरे दिन जैसे यीशु मसीह जी उठे, वैसे हम लोग भी क्या करते हैं, अपने पापों से, श्रापों से, गंदे कामों से बाहर आ जाते हैं और मृत्यु से क्या हो जाते हैं, नित्यता की ओर। और जैसे कि आप सोच रहे हो मृत्यु, तो आप क्या सोच रहे होंगे कि मैं मरूंगी नहीं, क्या मरूंगा क्या नहीं करके आप माइंड में आपके सोच रहे होंगे। बट क्या होता है, पहली मृत्यु क्या होती है, जैसे कि हम लोग बॉडी से तो मर जाते हैं, पर जो नेक्स्ट मृत्यु होती है वही डेंजरस है। या तो ये आप जाएंगे स्वर्ग की तरफ जाएंगे या फिर नरक की तरफ जाएंगे। इन दोनों की चीज, जो पहला मृत्यु होता है जो शरीर से, हम बॉडी से निकल जाते हैं, और उसके बाद सेकंड मृत्यु क्या होती है, कि नरक में जाना। तो सोच के देखिए, स्वर्ग और नरक पर परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, हमें स्वर्ग जाने के लिए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, आने वाले राज्य में प्रवेश करने के लिए
अपने पापों से, अपने बुरे कामों से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके तीसरे दिन जैसे जी उठा, वैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने पापों से, शापों से बाहर निकलकर परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को नया बनाते रहते हैं। और आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। बाइबल क्या है? एक आईने की तरह है। आप जब जब बाइबल को पढ़ते हैं, एक आईना को देख के आप अपना शक्ल सब ठीक करते हैं, अपना फेस ठीक करते हैं, तो वैसे ही आप बाइबल पढ़ के अपनी जिंदगी को हम लोग क्या करते हैं, ठीक करते रहते हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह पूरे जगत के पापों के लिए अपनी जान देकर हम सबको क्या कर लिया? बचा लिया। अपने पापों से, शापों से, बुरे कामों से बाहर निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। सबको जय मसीह।